माता पिता गहना जबर जमी जगह बेच के और उसको दहेज दे दिया। दहेज दिया, शादी दिया, माता पिता चाहता है कि अमीर घर मिल गया तो कोई तरह से शादी ब्याह दे, आगे चल के सुखी रहे। तो दहेज दे दिया, दान नहीं दे पाया, गरीब है। तो उसको क्या किया, घर में ससुराल में उसकी सास सताने लगी कि तुम कहाँ सोएगी, बिस्तर तो गोदी पलंग लाई नहीं, तकिया पलंग तो तुम नीचे सूतो, या तो तुम्हारा पिता को बोलो, माता को बोलो कि देगा। ऐसे उसको सताते रहा सास। उसका भाई आया, उसको भी बोला कुछ लाए नहीं, बाकी बेटी आप दिए नहीं तो नीचे जमीन में सोइए। खाना भी जैसे तैसे देता था उसको, कि गरीब घर का है, नौकर जैसा बेहतर का। हाँ, उसको खाना भी ऐसे देता था। भाई आया, भाई को भी बोला कि कुछ दिए नहीं तो क्या, इधर और सोने के लिए सबको नीचे ही देता था। और उसको बहुत सताता था, गरीब घर का सोच के उसको बहुत सताता था। तो बोलते हैं ना कि समय का पहिया घूमते रहता है। ये सास भूल जाती है कि कभी हम सास भी कभी नहीं कभी हम भी पूरे हो जाएंगे, कि सास का दिन, पुतों का दिन हम भी हो जाएंगे। भूल जाती है सास, और अपना सास गिरी दिखाती है, अपना धक जमाती है कि हम सास है, मेरा बनाया घर द्वार है, मेरा बनाया घर द्वार, मेरा संसार है। तब क्या हुआ, ऐसे दिन बीतते गया। अब उसको बोलता कि जाओ तुम्हारा माता पिता से मांगो। वो लड़की नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती। वो लड़की ही जानती है कि माता पिता क्या है या नहीं है। दूसरा वाला की क्या पता है, जो अमीर रहता है उसको गरीब का हाल क्या पता है। तो वो कुछ नहीं मांगती। ऐसे उसका दिन बीतता गया, वो ऐसे ही सताता रहा उसको। तो धीरे धीरे उसका बाल बच्चा हुआ, संसार बढ़ गया, और सास का उम्र ढलते गया। जैसे उम्र ढलता है और सास बाल बच्चा हो जाता है तो घर का मालकिन तो बन जाती है और सास साइड हो जाती है। तब फिर ऐसे दिन बीतता गया। तब 3 भाई था, तीनों भाई में से एको को पुतों को सही से सास नहीं रखा, कुछ न कुछ में तीनों को ताना मारा। तो बड़की पुतही अभी सताती, मंजली भी सताती। आज छोटकी का तो जो है वो तो दिल में उसको बीत रहा है, उसको तो खाना पीना में भी बहुत सताती थी। तब क्या हुआ, ऐसे उसका घर में भक्त भी थी, पूजा पाठ करती थी, परंतु उसको इतना टर्चर किया उसको कि वो कठोर हो गई, इतना कठोर हो गई, सह नहीं पाई। तब क्या हुआ कि बाहर में कहीं भी जाती हूँ, सिर्फ चर्चा में एक बार गई बूढ़ी, तो बोल रही है सास, बोले जानते हैं हमको ऐसे सताता, 3 बेटा है और तीनों पुतो हमको सताती है, खाना नहीं देती अच्छा से, न कपड़ा धो देती है, सब गरियाती है, बुढ़िया बोल के, और सब मेरा बनाई हुआ घर द्वार, और आज हम बेकार हैं। तब चर्चा में जो गई थी तो वहाँ सब शिष्या बहना लोग क्या बोली कि ये बहना, ये दीदी, एक दिन अपना घर में चर्चा कीजिए, आपका पुतों लोग का ज्ञान नहीं है, ज्ञान बुद्धि नहीं है, तो आपका घर में चर्चा रखिए और हम लोग उसको ज्ञान बुद्धि देंगे, सिखाएंगे कि कैसे सास को मानना चाहिए। ऐसे बोल के सब कोई सिखा दिया। तो कहाँ हमको पैसा वैसा है नहीं, कौन देगा पैसा। तो बोले पुतैया नहीं मान रहे, बेटवा देगा ना, तीनों बेटा से 100 रुपया मांग लीजिएगा ताकि 300 हो जाएगा, तो आपका चर्चा हो जाएगा। तब क्या की माँ वैसे ही कि बेटवा से मांग ली, तो बेटवा दे दिया, 300 रुपया उसका हुआ। वो घर में चर्चा रखी, तो सब टोला पड़ोसी को बुलाई। घर में जब चर्चा होने लगा तो जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो सब कोई सुनते हैं, तो उसी तरह घर में जब चर्चा होने लगा तो पुतोह को बुलाए कि आइए पुतोह लोग यहाँ बैठिए, सास चर्चा कर रही है, तो घर का बहू को बैठना चाहिए, रहना चाहिए। तो सब लोग उसको मतलब चर्चा में ऐसे चर्चा वो लोग बोल रहा है कि ताकि सास को, एक पुतोह को बुद्धि मिले, ज्ञान मिले कि सास को नहीं मान रही है। तब छोटकी पुतैया जो थी, तब वो चर्चा में एक भजन गा रही है, छोटकी पुतैया। सबसे बड़ा होता है समय का तूफान रे बहिन, समय बड़ा बलवान रे बहिन, समय बड़ा बलवान। सबसे बड़ा होता है समय का तूफान रे बहिन, समय बड़ा बलवान रे बहिन, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या झुकते हैं भाई,
तब क्या उसको सिखाएगा समझाएगा। तब बोलेंगे अरे बाप रे तुम्हारा पुतोह तो तुमसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। हाँ वो तो समय का पहिया तुमको घुमा के दिखा दी पीछे तक। तो आप क्या किए क्या नहीं हम लोग को तो नहीं जानते हैं, आपका घर का मैटर है। देखिए कुछ किए होंगे तब ना ऐसा आज पुतोह बोली। तो वही मेरा कहानी समाप्त हुआ। हर हर महादेव। जो मतलब जैसे कीजिए वैसे